अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहमद मंजूर भाई, जिनको खादिम दुरूद भी कहा जाता है, उनकी किताब है मिज़ाब रहमत। आज उससे मैं आपको वीडियो नंबर 4 रिकॉर्ड करके सुना रही हूँ। पहला वाक़या है एक बहन का। वो कहती हैं, मेरा नाम साजिदा शकील है, मैं मुल्तान में रहती हूँ। मैंने जब से अहमद मंजूर भाई का व्हाट्सएप पर दरूद शरीफ का ग्रुप ज्वाइन किया है, तब से मेरी ज़िंदगी में बहुत सुकून आ गया है। बहुत से दुनियावी फ़वाइद भी हासिल हुए हैं, लेकिन सबसे बढ़कर ये फ़ायदा हुआ है कि दरूद शरीफ पढ़ने की पक्की आदत हो गई है मेरी। नमाज और नेक कामों में दिल लगने लगा है। अल्लाह की तौफीक से अब मैं ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने लगी हूँ, और ये सब उस वक्त से हुआ है कि जब से मैंने दरूद पाक पढ़ना शुरू किया है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला अहमद भाई की दरूद पाक के हवाले से काविशों को कबूल फरमाए और ढेर सारी खुशियाँ अता फरमाए, आमीन। दूसरा वाक़या एक और बहन का है। वो कहती हैं कि मेरा नाम शमीम यूसुफ है, मैं सिटी जड़ावाला फैसलाबाद से हूँ। मैं 1 साल से अहमद भाई के ग्रुप में ऐड हूँ। मैंने उनका फेसबुक ग्रुप भी ऐड किया हुआ है। अहमद भाई से जब राब्ता हुआ तो उन्होंने मुझे 1.25 लाख मरतबा दुरूद खिज़री पढ़ने का बोला था। मेरे ज़ाती घर का मसला था। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दुरूद पाक पढ़ते हुए 2 महीने हुए थे कि मुझे ज़ाती घर मिल गया। अब मैं रोज़ाना 500 या 1000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ती हूँ। उसकी बरकत से मेरे सारे मसाइल खुद ब खुद हल हो जाते हैं और ज़रूरतें पूरी होती रहती हैं। ये सब अहमद भाई के ग्रुप की वजह से हुआ है। सर अहमद, अल्लाह ताला आपको सेहत वाली ज़िंदगी दे, अपने अमान में रखे, आमीन। जब से दुरूद पाक पढ़ना शुरू किया है तब से 5 टाइम नमाज की पाबंद हो गई हूँ। अब नमाज और दुरूद पाक के बगैर सुकून ही नहीं आता। तीसरा वाक़या एक बहन का है। वो कहती हैं कि मेरा नाम शहनाज है, मैं अहमद मंजूर भाई के व्हाट्सएप ख़वातीन वाले ग्रुप की मेंबर हूँ। 2 साल पहले की बात है, मैंने दरूद ताज पढ़ना शुरू किया। एक दिन घर की सफाई सुथराई का काम कर रही थी। जब स्टोर की बारी आई तो थकावट की वजह से मेरा दिल बिल्कुल नहीं कर रहा था और हिम्मत भी नहीं हो रही थी। गर्मी भी बहुत थी, लेकिन अचानक ऐसे लगा जैसे मेरे हाथ खुद ब खुद किसी की मदद से काम करने लग गए और काम बहुत कम वक्त में मुकम्मल हो गया। थकावट और गर्मी का एहसास तक ना हुआ। आज भी ये बात जब याद आती है तो मुझे हैरत और खुशी महसूस होती है। इसके अलावा भी ज़िंदगी में बहुत से मौक़ों पर गैबी मदद महसूस होती है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह पाक का करम है, बहुत बड़ा करम है, और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र करम है। दुरूद पाक के सदके अल्लाह ताला अहमद मंजूर भाई के दर्जात दीन और दुनिया में बुलंद करे। आप दुरूद पाक की खिदमत का बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। एक बहन कहती हैं, मेरा नाम अमरीन वासिफ है, मैं कराची से हूँ। मैं अहमद मंजूर भाई के व्हाट्सएप ग्रुप की मेंबर हूँ और फेसबुक पर दुरूद शरीफ के ग्रुप की एडमिन भी हूँ। मैंने दुरूद शरीफ की महफिल में एक मरतबा सुना कि शहद की मक्खियाँ दुरूद शरीफ पढ़ती रहती हैं, इससे शहद इतना मीठा होता है। मैंने सोचा कैसे मीठा होगा। मैं दुरूद शरीफ पढ़ती गई और मुंह मीठा होता गया, पूरा मुंह मिठास से भर गया। जब भी शायर ने कहा है, मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, उन पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम। प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि 1400 साल गुजरने के बावजूद वो शिद्दत अभी भी कायम है। मैं अक्सर दुरूद पढ़ती थी उनकी मोहब्बत का सोच कर, तो ख्वाब में देखा कि गुंबद खिज़रा है, जिसे देखकर मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए दुआ फरमा रहे हैं। शायर ने सच कहा है, ये करम है हजूर का हम पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आने वाले अजाब टलते हैं। नेक्स्ट वाक़या एक और बहन का है। वो कहती हैं कि मेरा नाम उम्मे मरहा है, मैं इस्लामाबाद से हूँ। कहते हैं दुरूद पाक पढ़ने वाले को अल्लाह तीसरी आंख देता है, उसके वजदान को रोशन करके दिखाता है। दुरूद पाक मैंने तब पढ़ना शुरू किया जब उसकी अहमियत से नावाकिफ थी। दरूद पढ़ती गई, शौक बढ़ता गया। फिर अहमद भाई का व्हाट्सएप फीमेल ग्रुप ज्वाइन किया। यूं मैं भी उनकी दुरूद शरीफ की महफिल का हिस्सा बन गई। दुरूद पाक की बरकत से मेरी जिंदगी मुझे वापस मिल गई। जो लोग कहते थे तुम पर काले जादू का असर है, जन्नात का कब्जा है, उनके मुंह बंद हो गए। पहले जिंदगी की कुछ आजमाइशों की वजह से दुरूद पाक पढ़ना कम कर दिया था। तब ख्वाब में देखा कि बहुत बड़ा रेत का मैदान है जिसमें दूर दूर तक सफ़ें बिछी हुई हैं। सफ़ेद कपड़ों में मलबूस लोग दुरूद पाक पढ़ रहे हैं। लंबे कद और पुरनूर चेहरे वाले लोग थे। उस जगह मुझे किसी ने कहा कि तुमने दुरूद पाक पढ़ना क्यों छोड़ दिया।
بس اسی دن سے آج تک درود پاک میری زندگی کا حصہ ہے۔ اب میں خادم درود احمد منظور بھائی کے فیس بک درود شریف گروپ کی ایڈمن بھی ہوں۔ ایک اور واقعہ ایک بہن کا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں آپ کو درود شریف کا ایک سچا واقعہ بتانے لگی ہوں۔ میری عمر 21 سال ہے، میرا نام شرمین ہے۔ یہ واقعہ 2 روز پہلے پیش آیا۔ میں بس میں سوار تھی جو کہ 3 گھنٹوں کی مسافت کے بعد میرے شہر پہنچی تھی۔ یہ واقعہ 31 مئی 2021 کو پیش آیا۔ شدید گرمی کا دن تھا۔ میں بغیر ناشتے کے سفر پر روانہ ہو گئی۔ بس میں مسافروں کی بھیڑ تھی۔ بس چلتی چلی گئی۔ اچانک بس میں موجود ایک مسافر جو دل کا مریض تھا، اس کی حالت خراب ہوئی۔ بس میں شور مچا اور خوف کا عالم شروع ہو گیا۔ بس رکی اور پھر چل پڑی۔ اسی دوران خوف اور گھبراہٹ کی وجہ سے میرا ذہن شدید پریشان ہو گیا۔ کھائے جانے والا خوف مجھ پر حاوی ہو گیا۔ مریض کی حالت پھر سے خراب ہو گئی اور بس رک گئی۔ ادھر گرمی، بھوک اور پیاس کی وجہ سے میرا دل گھبرانے لگا۔ پینے کو گرم پانی موجود تھا اور کھانے کو کچھ نہ تھا۔ میرا سانس پھولنے لگا، سانس لینے میں تنگی محسوس ہوئی۔ میں نے پانی پیا اور ایک دم مجھے درود پاک پڑھنے کا خیال آیا۔ میں نے آہستہ اور ہلکی آواز میں درود کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ معلوم نہیں تعداد کتنی تھی۔ میں درود ابراہیمی اور درود خضری پڑھ رہی تھی کہ اچانک اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا مجھ پر۔ میری حالت میں آہستہ آہستہ فرق آنے لگا۔ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا بس میں کھڑکی سے آتا مجھے محسوس ہوا۔ مریض کی حالت بھی بہتر ہو گئی۔ بس چل پڑی۔ میں درود پاک پڑھتی رہی اور یوں اللہ کے کرم سے، درود کی برکت سے میرا مشکل سفر آسان ہو گیا۔ یہ سب درود پاک کے صدقے ہوا۔ شکر ہے کروڑوں بار اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے درود پاک جیسی نعمت عطا کی۔ درود پاک بے شک انمول اور حسین ترین ذکر ہے۔ سبحان اللہ، کتنے خوبصورت واقعات ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ کوئی پرانے زمانے کے یا ہسٹری سے واقعات نہیں لیے گئے، یہ آج کل کے واقعات ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی واقعہ سن کے آپ کو لگے کہ بھئی یہ تو چھوٹا سا واقعہ، اس میں ایسی کون سی خاص بات ہے، لیکن آپ سوچیں، اپنے آپ کو جن کا واقعہ آپ سن رہے ہیں ان کے شوز میں رکھیں، ٹھیک ہے، تو تب آپ کو محسوس ہوگا کہ جب آپ پریشانی سے گزر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کو سب سے بڑی وہ پریشانی لگ رہی ہوتی ہے، اس کے سامنے سب کچھ یا باقی لوگوں کی پرابلمس بہت چھوٹی لگتی ہیں۔ تو درود شریف پڑھنے سے چاہے مشکل چھوٹی ہو بڑی ہو جیسی بھی ہو، حل ہوتی ہے۔ سب سے بڑھ کر آپ کو دل کا سکون ملتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں ہر لمحے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب عطا کریں۔ آمین ثم آمین۔ درود شریف پڑھتے رہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی درود شریف پڑھنے کی دعوت دیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری کاوشوں کو قبول فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔